हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सबकी तैयारी बड़ी बढ़िया चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 हमारा जो चैप्टर होता है हिंदी, हमारा चैप्टर का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। क्लास 10 और हमारा सब्जेक्ट का नाम है हमारे दोस्त गोधुली, जो हमारा क्लास 10 में बिहार बोर्ड में चलता है। गोधुली बुक से जो हमारा चैप्टर का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं, और नाखून क्यों बढ़ते हैं, क्या लेखक कौन है मेरे दोस्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव बन सकते थे वो सारे प्रश्न को हम लोगों ने बनाया है। लगभग 53 प्रश्न हम लोगों ने बनाया है। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, तभी आप सभी को इस चैप्टर से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। तो बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो वीडियो देख क्लिक करते हैं, पर क्लिक करते ही यहाँ से तुरंत वापस चले जाते हैं। तो ऐसा आप सभी को नहीं करना है। तो सबसे पहला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने ये रहा, नाखून का बढ़ना किसका प्रमाण है। ऑप्शन नंबर ए स्मरण शक्ति का, ऑप्शन नंबर बी विस्मरण शक्ति का, ऑप्शन नंबर सी चिंतन का, ऑप्शन नंबर डी पार्श्विक वृत्ति और संघर्ष चेतना का। बताएं मेरे दोस्त कौन सा ऑप्शन सही होगा। नाखून का बढ़ना किसका प्रमाण है मेरे दोस्त, पार्श्विक वृत्ति और संघर्ष का चेतना का है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न मेरे दोस्त आप सभी का अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 है। प्रश्न संख्या 2 है मेरे दोस्त, इस दुकान पे दूसरा नंबर प्रश्न है, पुनर्वा शीर्षक उपन्यास किसकी रचना। ऑप्शन नंबर ए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ऑप्शन नंबर बी अमरकांत का, ऑप्शन नंबर सी यतीन्द्र मिश्र का, ऑप्शन नंबर डी बिरजू महाराज का। बताइए मेरे दोस्त कौन सा ऑप्शन सही होगा। पुनर्वा शीर्षक उपन्यास किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए यानी कि हजार प्रसाद द्विवेदी जी का, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न मेरे दोस्त, नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है। ऑप्शन नंबर ए कहानी, ऑप्शन नंबर बी ललित निबंध, ऑप्शन नंबर सी नाटक, ऑप्शन नंबर डी एकांकी। बताइए मेरे दोस्त कौन सा ऑप्शन सही होगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है मेरे दोस्त, यह एक प्रकार का ललित निबंध। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने ये रहा। जो भी प्रश्न आप सभी का सही हो रहा आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में करके अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। गौड़ देश का लोग क्या पसंद करते हैं। ऑप्शन नंबर बड़े बाल वालों को, ऑप्शन नंबर बी छोटे बाल वालों को, ऑप्शन नंबर सी ढीले कपड़े वालों को, ऑप्शन नंबर डी बड़े बड़े नखों को। बताइए मेरे दोस्त कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो गौड़ देश के लोग क्या पसंद करते हैं मेरे दोस्त, गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नखों को पसंद करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न मेरे दोस्त, नाखूनों का बढ़ना मनुष्य के किस वृत्ति का परिणाम है। ऑप्शन नंबर ए मानवीय वृत्ति का, ऑप्शन नंबर बी पार्श्विक वृत्ति का, ऑप्शन नंबर सी उदार वृत्ति का, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए मेरे दोस्त कौन सा ऑप्शन सही होगा। जो भी प्रश्न आप सभी को अच्छा लग रहा होगा तो आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप सभी को वीडियो कैसा लगा है। तो नाखून का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर ए मानवीय वृत्ति का, ऑप्शन नंबर बी पार्श्विक वृत्ति का, ऑप्शन नंबर सी उदार वृत्ति का, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताया मेरे दोस्त कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जो होती है नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है मेरे दोस्त, पार्श्विक वृत्ति का, ऑप्शन में बी राइट आंसर। अगला प्रश्न मेरे दोस्त, प्रश्न संख्या 6 मेरे दोस्त, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दयनीय जीव किसे कहा। ऑप्शन नंबर ए अल्प पिता को, ऑप्शन नंबर बी अल्पज्ञ माँ को, ऑप्शन नंबर सी अल्पज्ञ भाई को, ऑप्शन नंबर डी अल्पज्ञ बहन को। बताइए मेरे दोस्त कौन सा ऑप्शन सही होगा। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दयनीय जीव किसे कहा है मेरे दोस्त, किसे कहा मेरे दोस्त, अल्पज्ञ पिता को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इज राइट आंसर यानी कि ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न नंबर दोस्त, प्रयत्न मानव का अर्थ क्या है। प्रयत्न मानव का अर्थ क्या। ऑप्शन नंबर ए आधुनिक मानव, ऑप्शन नंबर बी मध्यकालीन मानव, ऑप्शन नंबर सी धार्मिक मानव, ऑप्शन नंबर डी प्राचीन मानव। प्रयत्न मानव का अर्थ क्या है मेरे दोस्त, प्रयत्न मानव का अर्थ क्या है मेरे दोस्त, प्राचीन मानव, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 8 मेरे दोस्त, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए कामसूत्र में, ऑप्शन नंबर बी मेघदूत में, ऑप्शन नंबर सी महाभाष्य में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है दोस्त, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है मेरे दोस्त, कामसूत्र में, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न मेरे दोस्त, प्रश्न संख्या 9 है मेरे दोस्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने डीलिटी की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। ऑप्शन नंबर ए मगध विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर सी चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर डी काशी हिंदू विश्वविद्यालय। बताइए मेरे दोस्त कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने डीलिटी की उपाधि किस विद्यालय से प्राप्त की थी मेरे दोस्त, तो लखनऊ विश्वविद्यालय से, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न मेरे दोस्त आप सभी क्वेश्चन के सामने फटाफट आप सभी आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने मित्रों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न मेरे दोस्त, प्रश्न संख्या 10 है मेरे दोस्त, कहानी में चंद्रकार त्रिकोण
दंतुल वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से? ऑप्शन नंबर ए नख से, ऑप्शन नंबर बी मुख से, ऑप्शन नंबर सी नाक से, ऑप्शन नंबर डी आंख से। बताइए मेरे दोस्त कौन सा ऑप्शन सही होगा। कहानी में चंद्रकार त्रिकोण दंतुल वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है मेरे दोस्त? तो वह हमारे हैं नख से यानी कि नाखून से। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न नंबर दोस्त, अलग तक का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए तेल, ऑप्शन नंबर बी आलता, ऑप्शन नंबर सी हल्दी, ऑप्शन नंबर डी साबुन। बताइए मेरे दोस्त कौन सा ऑप्शन सही होगा। अलग तक का अर्थ होता है मेरे दोस्त आलता से अर्थ होता है। अलग तक का अर्थ क्या है मेरे दोस्त? आलता। प्रश्न संख्या 12 मेरे दोस्त, द्विवेदी जी ने साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? ऑप्शन नंबर ए अशोक के फूल पर, ऑप्शन नंबर बी आलोक पर्व पर, ऑप्शन नंबर सी अनामदास का पोथा पर, ऑप्शन नंबर डी कल्पलता पर। बताइए मेरे दोस्त कौन सा ऑप्शन सही होगा। द्विवेदी जी ने साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना का मिला था मेरे दोस्त? आलोक पर्व पर मिला था। किस चीज पर मिला था मेरे दोस्त? आलोक पर्व पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्त, प्रश्न संख्या 13 है मेरे दोस्त। प्रश्न संख्या 13 है, प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था? ऑप्शन नंबर ए दांत, ऑप्शन नंबर बी नाखून, ऑप्शन नंबर सी पैर, ऑप्शन नंबर डी पत्थर के औजार। बताइए मेरे दोस्त कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो प्राचीन जो पहले के जो मानव थे वो प्रमुख अस्त्र शास्त्र क्या थे मेरे दोस्त? नाखून। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 14 मेरे दोस्त, नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम? ऑप्शन नंबर ए इच्छा, ऑप्शन नंबर बी मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का, ऑप्शन नंबर सी सफलता का, ऑप्शन नंबर डी असफलता का। बताइए मेरे दोस्त कौन सा ऑप्शन सही होगा। नाखूनों का बढ़ना किसकी परिणाम है मेरे दोस्त? मनुष्य की अंध सहजाता वृत्ति का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न मेरे दोस्त, प्रश्न संख्या 15 मेरे दोस्त, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा था? सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए पतंजलि ने, ऑप्शन नंबर बी कालिदास ने, ऑप्शन नंबर सी वात्स्यायन ने, ऑप्शन नंबर डी कबीर ने। बताइए मेरे दोस्त कौन सा ऑप्शन सही होगा। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते मेरे दोस्त, ये किसने कहा था मेरे दोस्त? यह कहा था हमारे पास कालिदास जी ने। अगला प्रश्न मेरे दोस्त, नगधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए बंदूक पर, ऑप्शन नंबर सी लाठी, ऑप्शन नंबर बी लाठी पर, ऑप्शन नंबर सी एटम बम पर, ऑप्शन नंबर डी लोहे के विभिन्न हथियारों पर। बताइए मेरे दोस्त कौन सा ऑप्शन सही होगा। नगधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है मेरे दोस्त? एटम बम पर यानी कि परमाणु बम पर। प्रश्न संख्या 17 है मेरे दोस्त। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह का शानदार और मजेदार वीडियो आप तक पहुंचता रहेगा और क्लास 10 की पूरी तैयारी इस चैनल पर करवाया जाएगा। तो आप सभी अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका? ऑप्शन नंबर महावीर स्वामी का, ऑप्शन नंबर बी गौतम बुद्ध का, ऑप्शन नंबर सी कालिदास का, ऑप्शन नंबर डी वात्स्यायन का। बताइए मेरे दोस्त कौन सा ऑप्शन सही होगा। मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका मेरे दोस्त? गौतम बुद्ध का। ऑप्शन में बीज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 18 मेरे दोस्त। प्रश्न संख्या 18 मेरे दोस्त, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए गुलाब राय, ऑप्शन नंबर बी शांति प्रिय द्विवेदी, ऑप्शन नंबर सी प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन नंबर डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है मेरे दोस्त? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 19 मेरे दोस्त। प्रश्न संख्या 19 से मेरे दोस्त ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विद्या में लेखन नहीं है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य की किस विद्या में लेखन नहीं? ऑप्शन नंबर ए आलोचना, ऑप्शन नंबर बी उपन्यास, ऑप्शन नंबर सी कहानी, ऑप्शन नंबर डी निबंध। बताइए मेरे दोस्त कौन सा ऑप्शन सही होगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य की किस विद्या में लेखन नहीं है मेरे दोस्त? तो वह हमारे पास कहानी में उनका लेखन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न मेरे दोस्त, प्रश्न संख्या 20 है मेरे दोस्त। प्रश्न संख्या 20 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। कौन से रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के नहीं है? अशोक के फूल, ऑप्शन नंबर बी माटी के मूर्ति, ऑप्शन नंबर सी वानभट्ट की आत्मकथा, ऑप्शन नंबर डी हिंदी साहित्य का आदिकाल। कौन से रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है? ऑप्शन नंबर ए अशोक के फूल, ऑप्शन नंबर बी माटी के मूर्ति, ऑप्शन नंबर सी वानभट्ट की आत्मकथा, ऑप्शन नंबर डी हिंदी साहित्य का आदिकाल। बताएं मेरे दोस्त कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है मेरे दोस्त? तो हमारे माटी की मूर्ति जो थी इनकी रचना नहीं है। प्रश्न संख्या 21 मेरे दोस्त, द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा? ऑप्शन नंबर ए नाखून को, ऑप्शन नंबर बी चोर को, ऑप्शन नंबर सी डाकू को, ऑप्शन नंबर डी बदमाश को। द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा मेरे दोस्त? द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा मेरे दोस्त? तो नाखून को कहा। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 22 मेरे दोस्त, कामसूत्र किसकी रचना? ऑप्शन नंबर ए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ऑप्शन नंबर बी पतंजलि का, ऑप्शन नंबर सी वात्स्यायन का, ऑप्शन नंबर डी रामानुजाचार्य की। बताएं मेरे दोस्त कौन सा ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरे दोस्त? तो कामसूत्र किसकी रचना है मेरे दोस्त? वात्स्यायन की रचना है। कामसूत्र किसकी रचना है मेरे दोस्त? वात्स्यायन की रचना है। प्रश्न संख्या 23 है मेरे दोस्त। प्रश्न संख्या 23 है,
सिक्तक का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए साबुन, ऑप्शन नंबर बी महावर, ऑप्शन नंबर सी दर्पण, ऑप्शन नंबर डी मोम। बतलाएं मेरे दोस्त कौन सा ऑप्शन सही होगा। सिक्तक का अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त? मोम होता है। अगला प्रश्न मेरे दोस्त, अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 24 है मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। महाभारत क्या है? प्रश्न संख्या 24 है मेरे दोस्त, महाभारत क्या? ऑप्शन नंबर ए उपन्यास, ऑप्शन नंबर बी कहानी, ऑप्शन नंबर सी शास्त्र, ऑप्शन नंबर डी पुराण। बताएं मेरे दोस्त कौन सा ऑप्शन सही होगा। महाभारत क्या है मेरे दोस्त? यह प्रकार की पुराण है मेरे दोस्त। क्या है मेरे दोस्त? पुराण है। अगला प्रश्न मेरे दोस्त, प्रश्न संख्या 25 है मेरे दोस्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित पाठ है। ऑप्शन नंबर ए लाखों क्यों बढ़ते, ऑप्शन नंबर बी बहादुर, ऑप्शन नंबर सी आवेन्यू, ऑप्शन नंबर डी मछली। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो रचित पाठ है मेरे दोस्त नाखून क्यों बढ़ते, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। प्रश्न संख्या 26 है मेरे दोस्त, ललित निबंध है मछली है, ऑप्शन नंबर बी नाखून क्यों बढ़ता है, ऑप्शन बहादुर, ऑप्शन नंबर डी नौबत खानी विवाद। तो ललित निबंध क्या है मेरे दोस्त? नाखून क्यों बढ़ती है, यह प्रकार का ललित निबंध है। प्रश्न 27 मेरे दोस्त, पुराने का मुंह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है? पुराने का मुंह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर ए मैक्स मुलर, ऑप्शन नंबर बी रामविलास शर्मा, ऑप्शन नंबर सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर डी अशोक वाजपेयी। बताइए मेरे दोस्त कौन सा ऑप्शन सही होगा। पुराने का मुंह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति मेरे दोस्त? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की पंक्ति है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 28 मेरे दोस्त, प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसे नाखून रखते थे? ऑप्शन में छोटे छोटे, ऑप्शन में भी बड़े बड़े, ऑप्शन में सी मध्यम साइज, ऑप्शन में डी इनमें से सभी। बताइए मेरे दोस्त कौन सा ऑप्शन सही होगा। प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसे नाखून रखते थे मेरे दोस्त? प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसे नाखून रखते थे मेरे दोस्त? छोटे छोटे। ऑप्शन नंबर ई। प्रश्न का 29 मेरे दोस्त, दधीची की हड्डी से क्या बनता है? दधीची की हड्डी से क्या बना था? दधीची की हड्डी से क्या बना था मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर ए तलवार, ऑप्शन नंबर बी त्रिशूल, ऑप्शन नंबर सी इंद्र का वज्र, ऑप्शन नंबर डी कुछ भी नहीं। बताइए मेरे दोस्त कौन सा ऑप्शन सही होगा। दधीची की हड्डी से क्या बना था मेरे दोस्त? इंद्र का वज्र, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। प्रश्न क्या 30 मेरे दोस्त, आलोक पर्व शीर्षक निबंध की संग्रह की रचना? ऑप्शन नंबर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बी यतीन्द्र मिश्र, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी अशोक वाजपेयी। आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है मेरे दोस्त? किसकी रचना है मेरे दोस्त? 33 का ऑप्शन नंबर ए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। प्रश्न संख्या 31 मेरे दोस्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1905 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1907 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी सी 1909 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 1911 ईस्वी। मतलब मेरे दोस्त कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 32 है मेरे दोस्त, प्रश्न संख्या 32 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था? प्रश्न संख्या 32 मेरे दोस्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे दोस्त समस्तीपुर बिहार, ऑप्शन बी छपरा बिहार, ऑप्शन सी बलिया उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। बताएं मेरे दोस्त कौन सा ऑप्शन सही होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था मेरे दोस्त? बलिया उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन प्रश्न संख्या 33 में कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है? ऑप्शन नंबर ए शेर, ऑप्शन नंबर बी बंदरियां, ऑप्शन नंबर सी भालू, ऑप्शन नंबर डी हाथी। कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है मेरे दोस्त? तो हमारे पास में है जो बंदरियां, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 34 में देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? ऑप्शन नंबर महादेव को, ऑप्शन नंबर बी विष्णु को, ऑप्शन नंबर सी इंद्र को, ऑप्शन नंबर डी ब्राह्मण को। बताया मेरे दोस्त कौन सा ऑप्शन सही होगा। देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है मेरे दोस्त? तो 34 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इंद्र को। प्रश्न संख्या 35 में नख या नाखून किसका प्रतीक है? मानवता का, पशुता का, दोनों का, इनमें से कोई नहीं। नख या नाखून किसका प्रतीक है मेरे दोस्त? किसका प्रतीक है मेरे दोस्त? पशुता का। अगला प्रश्न मेरे दोस्त, प्रश्न संख्या 36 है मेरे दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पृथ्वी रासो किनका संपादन? ऑप्शन नंबर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बी मैक्स मुलर, ऑप्शन नंबर सी सुमित्रानंद भट्ट, ऑप्शन नंबर डी नलिन विलोचन शर्मा। पृथ्वीराज रासो किनकी रचना है मेरे दोस्त? किनकी रचना है मेरे दोस्त? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। प्रश्न संख्या 37 मेरे दोस्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को कब पद्म विभूषण से उपाधि से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1953, ऑप्शन नंबर बी 1957, ऑप्शन नंबर सी 1959, ऑप्शन नंबर डी 1961। बताइए मेरे दोस्त कौन सा ऑप्शन सही होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को कब पद्म विभूषण को उपाधि से सम्मानित किया गया था मेरे दोस्त? 1957 ईस्वी। प्रश्न का 38 मेरे दोस्त, अशोक के फूल किनकी रचना? ऑप्शन नंबर दिनकर के, ऑप्शन नंबर सुमित्रानंदन पर, ऑप्शन नंबर सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर डी गुनाकर मूल्य। बताइए मेरे दोस्त कौन सा ऑप्शन सही होगा। अशोक के फूल किनकी रचना मेरे दोस्त? अशोक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। अगला प्रश्न मेरे दोस्त, प्रश्न संख्या 39 मेरे दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन के प्रतीक है? बताइए मेरे दोस्त किसके जीवन के प्रतीक है मेरे दोस्त? मनुष्यता का। प्रश्न संख्या 40 है मेरे दोस्त, 39 है मेरे दोस्त।
लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन के प्रतीक? ऑप्शन बी मनुष्यता का, ऑप्शन बी सभ्यता का, ऑप्शन सी पाशवी वृत्ति का, ऑप्शन डी सौंदर्य का। बताइए मेरा दोस्त कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह पाशवी वृत्ति का है। प्रश्न संख्या 40 मेरे दोस्त हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुआ? था ऑप्शन नंबर 1979 दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी 1984 अजमेर, ऑप्शन नंबर डी 1989 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी 1994 कानपुर। बताइए मेरे दोस्त कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मृत्यु कब हुआ था मेरे दोस्त? 1979 दिल्ली में। प्रश्न संख्या 41 मेरे दोस्त सहजता वृत्तियां किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर अस्त्र के संचयन को, ऑप्शन नंबर बी अनजान से मृत्यु को, ऑप्शन नंबर सी स्व के बंधन को, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। सहजात वृत्तियों किसे कहते हैं मेरे दोस्त? किसे कहते हैं मेरे दोस्त? अनजात स्मृतियों को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 42 मेरे दोस्त द्विवेदी जी ने किसे पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? ऑप्शन नंबर लड़के ने, ऑप्शन नंबर बी छोटी लड़की ने, ऑप्शन नंबर सी पत्नी ने, ऑप्शन नंबर डी नौकर ने। द्विवेदी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो प्रश्न संख्या 42 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, उनकी छोटी लड़की ने पूछा था। प्रश्न संख्या 43 मेरे दोस्त नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना? ऑप्शन में प्रेम को, ऑप्शन में भी क्रोध को, ऑप्शन में सी पहे को, ऑप्शन में डी घृणा को। बताइए मेरे दोस्त कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना? तो मेरे दोस्त प्रेम को। प्रश्न क्या 44 मेरे दोस्त किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? ऑप्शन नंबर 1 अंग देश को, ऑप्शन नंबर बी गंधार के, ऑप्शन नंबर बी सी कैकाई देश का, ऑप्शन नंबर डी गौड़ देश का। बताइए मेरा दोस्त कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं मेरे दोस्त? गौड़ देश के। प्रश्न संख्या 45 मेरे दोस्त पुराने का मुंह सब समय वांछनीय नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? ऑप्शन नंबर ए नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन बी बहादुर, ऑप्शन सी मछली, ऑप्शन डी नागरिक, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर नाखून क्यों बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 46 है मेरे दोस्त, प्रश्न संख्या 46 है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति? ऑप्शन नंबर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बी यतीन्द्र मिश्र, ऑप्शन नंबर सी अमरकांत, ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है मेरे दोस्त? किस लेखक की कृति मेरे दोस्त? फटाफट आपसे आंसर में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। प्रश्न संख्या 47 मेरे दोस्त कौन नाखून को जिलाया जा रहा है? ऑप्शन नंबर मनुष्य, ऑप्शन नंबर बी राक्षस, ऑप्शन नंबर सी प्रकृति, ऑप्शन नंबर डी पशु। बताइए मेरे दोस्त कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन नाखून को जलाया जा रहा है मेरे दोस्त? प्रकृति। प्रश्न संख्या है 45 48 से मेरे दोस्त अनाम दास का पोथा साहित्य की किस विद्या की रचना? ऑप्शन नंबर कहानी, ऑप्शन नंबर उपन्यास, निबंध, ऑप्शन नंबर डी नाटक। आत्मदास का पोथा साहित्य की किस विद्या की रचना मेरे दोस्त? निबंध है, यानी कि 48 का यह एक प्रकार का उपन्यास है मेरे दोस्त, उपन्यास है मेरे दोस्त। 48 का ऑप्शन बी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 49 मेरे दोस्त असुरों के पास नहीं थी विद्याएं, शक्ति, युद्ध कौशल या लोहे के शस्त्र। अस्त्रों के पास क्या नहीं थी मेरे दोस्त? उनके पास लोहे की अस्त्र नहीं थी। असुरों के पास क्या नहीं थी मेरे दोस्त? उनके पास लोहे की अस्त्र नहीं थी। प्रश्न संख्या 50 है मेरे दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ध्यान से देखिएगा। इस चैप्टर का लास्ट थर्ड प्रश्न होने वाला है। कालिदास की लालित्य योजना किसकी रचना? ऑप्शन बी रामविलास शर्मा के, ऑप्शन बी नलिनी लोचन शर्मा के, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी के, ऑप्शन डी हासो वाजपेयी की। बताइए मेरे दोस्त कौन सा ऑप्शन सही होगा? कालिदास की लालित्य योजना किसकी रचना मेरे दोस्त? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। प्रश्न संख्या 51 है मेरे दोस्त गौतम बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता है सभी के दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखना, ऑप्शन नंबर बी सभी के प्रति असमानता का भावना रखना, ऑप्शन सी स्वार्थ का भाव रखना, ऑप्शन डी भौतिक विकास करना। बताइए मेरे दोस्त कौन सा ऑप्शन सही होगा? गौतम बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता होती है सभी के दुख सुख को सहानुभूति के साथ दिखाना, ऑप्शन इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 52 है मेरे दोस्त नखधर मनुष्य अब क्या लेकर आगे की ओर चल रहा है? ऑप्शन नंबर रुपया, ऑप्शन बी एटम बम, ऑप्शन सी सैनिक, ऑप्शन नंबर डी कलम। बताइए मेरे दोस्त कौन सा ऑप्शन सही होगा? नखधर मनुष्य आज अब क्या लेकर आगे चल रहा है मेरे दोस्त? एटम बम। अगला प्रश्न मेरे दोस्त प्रश्न संख्या इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न होने वाला है। मनुष्य किस प्रश्न संख्या 53 है मेरे दोस्त, मनुष्य किसको नहीं बढ़ने देगा? ऑप्शन में जंगल की, ऑप्शन बी नाखून को, ऑप्शन सी आतंक को, ऑप्शन डी जल को। बताइए मेरे दोस्त कौन सा ऑप्शन सही होगा? मनुष्य किसको नहीं बढ़ने देगा मेरे दोस्त? नाखून को। तो ये चैप्टर जो था हमारे पास में नाखून क्यों बढ़ते हैं, जितनी भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव बन सकते थे वो सारे प्रश्न को हम लोगों ने बनाया। और आप सभी को वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स पे करके जरूर बताएंगे। और अगला वीडियो हम लोग फिर ही दूसरे चैप्टर्स को लेकर आएंगे, तो आपसे भी हमें कमेंट बॉक्स में करके जरूर बता देगा कि कंप्लीट हो गया, डन लिख दीजिएगा, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखा है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।